विश्वान देव सवितरुदृतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 17वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 21 मंत्र हैं, छंद त्रिष्टुप है, केवल 15वां मंत्र एक पदा विराट में है। तो समस्त मंत्रों के दृष्टा ऋषि वामदेव हैं, देवता इंद्र हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है इंद्र की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं महां इन्द्रतुभ्यं हक्षा अनुक्षत्रं ब्रह्मणा मन्यतद्यौः त्वं भृत्रं शवसा जघन्वान् सृजः सिन्धों ग्रहिणा जग्रसानान्। इस पहले मंत्र में इंद्र के शासक छात्र रूप का कथन है, जो नियामक होता है उसमें शासन प्रशासन की जो दुष्ट शक्तियां हैं उनके संहारण की व्यवस्था की शक्तियों का समावेश होता है। तो इंद्र एक ओर सृष्टि का विधाता है, दूसरी ओर वह अपने सृष्टि के संरक्षण में, इसके संतुलित रखने में जो शक्तियां बाधक हैं उनको वह विनष्ट करता है, क्योंकि सृष्टि संतुलन पर चल रही है। तो जब दुष्ट शक्तियां अत्यधिक प्रबल हो जाती हैं तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है। इंद्र शासक प्रशासक छात्र बल संपन्न देव है, इसलिए वह जो विरोधी शक्तियां हैं उनका संहार करता है और जो सकारात्मक शक्तियां हैं उनका संरक्षण करता है। इसी तथ्य का कथन इसमें हुआ है। ऋषि कह रहा है, इंद्र, हे स्वामिन, हे इंद्रदेव, तुम महान, तुम अपनी शक्तिमत्ता के कारण महान हो। क्षाह तुभ्यम क्षत्रम, जो क्षाह है, क्षाह कहते हैं क्षमा को, पृथ्वी को। यह पृथ्वी जो है और तुभ्यम क्षत्रम, तुम्हारे क्षात्र तेज के कारण सुरक्षित है। मंघना द्योह, मंघना माने महिमा मंडित, द्योह माने द्विलोक भी मन्यत, तुम्हारी शक्ति को मान्यता देता है, तुम्हारी महिमा को स्वीकार करता है, तुम्हारे अनुशासन में रहता है। त्वं शवसा वृत्रम जघन्वान, तुमने, शवसा माने शक्ति द्वारा, शव माने शक्ति होता है, तृतीया है शवसा। तुमने अपने महान शक्ति द्वारा वृत्रम जघन्वान, वृत्तासुर का संहार किया है। वृत्तासुर कौन है? जो
मेघों में भरित जल को रोके रहता है और पृथ्वी पर नहीं आने देता है, सूखे कैसी स्थिति पैदा करता है, वही वृत्त है। तो हे इंद्र, तुम वृष्टि के अधिनायक नियामक देवता हो। तुमने सबसा अपनी शक्ति द्वारा वृष्टि अवरोधक वृत्तासुर को जघन्यवान माने मार डाला है, नष्ट किया है। अहिना जग्रसानान सिंधून सृजः। अहिना माने अहि नामक असुर द्वारा, अहि वृत्तासुर का ही एक दूसरा नाम माना जाता है। तो अहितुल्य इस वृत्तासुर के द्वारा सिंधून, सिंधु कहते हैं नदी को, तो सिंधु तो ऐसे अब एक नदी विशेष के लिए प्रयुक्त होती है जो कि पाकिस्तान में है इन दिनों, लेकिन वास्तव में ऋग्वेद में तो सिंधु शब्द सभी नदियों के लिए आया है। नदियों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, समुद्र के लिए शायद ही कहीं प्रयोग हो, अल्प प्रयोग है। तो सिंधून मतलब सिंधु का अर्थ होता है सेंदत इति सिंधु, जो कि सरकता हुआ चले, सरकती हुई चलती है, वो नदी है। तो सरकते हुए तो बहुत चलते हैं, लेकिन शब्द रूढ़ हो जाते हैं। सर्प भी सरक कर चलता है और सर्प शब्द भी वही सरपति, सरक कर भी चलता है, लेकिन वो सिंधु जो है वो नदियां बहती हुई सरकती हुई चलती हैं, कभी रुकती नहीं हैं, संदनशील होती हैं, इसलिए उनको सिंधु कहा जाता है। तो इस अहिनेय वृत्तासुर ने वृष्टि को रोक करके नदियों के प्रवाह को क्षीण कर दिया था। तुमने वृत्तासुर का वध करके वृष्टि अवरोधक तत्व को समाप्त करके नदियों को प्रवाहित कर दिया, उनमें परिपूर्ण संपूर्ण जल भर दिया। तो इस प्रकार से हे महान इंद्रदेव, पृथ्वी तुम्हारे क्षात्र बल का अनुसरण करती है, उसके आधार पर चलती है, अनुशासित होती है, तथा तुम्हारी महिमा को महिमा मंडित दिलों को भी स्वीकार करता है। तुम अपने बल से वृत्तासुर को मारने वाले हो तथा अहितुल्य उस वृत्तासुर के द्वारा जो नदियों का जल अवरुद्ध कर दिया गया था, क्षीण प्रवाह वाली जो नदियां हो गई थीं, उनको तुमने वृष्टि के माध्यम से प्रवाह युक्त किया और उनके प्रवाह को क्षीणता से मुक्त किया। पद रूपांतरण है, हे इंद्र, तुम्हारे शासन बल से चलती है धरती सारी। हे इंद्र, तुम्हारे शासन बल से चलती है धरती सारी, महिमा मंडित गगन मानता महिमा बड़ी तुम्हारी। बलिवृत्र को मारा तुमने अपने बल के द्वारा, रुद्ध सरित जल किया प्रवाहित, अहि राक्षस को मारा। ओम वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र रष्टा जिसे वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र की महत्ता और बल प्रकृति में प्रकंपन उत्पन्न कर देता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विशोजनिमन्रेजतत्योरेजद्भविर्भिजसा स्वस्य मन्योः ऋघाजन्त शुभ्रा अः पर्वता स आर्दन् धन्वानि सरयन्त आपाः। इंद्र के सक्रिय होने पर
किस प्रकार से जो धरा गगन अनियंत्रित थे वे नियंत्रित हो गए। इस तथ्य का कथन है। तो इसमें इंद्र के जन्म लेने की बात कही गई है। तो जन्म लेने से मतलब हुआ कि सक्रिय होने से है, क्योंकि इंद्र तो वह शक्ति है जो कभी न जन्म लेती है न मरती है, परम शक्ति है। तो अब यहाँ पर जन्म लेने से तात्पर्य होगा सक्रिय होने का। और इस मंत्र में धरती की प्रारंभिक भौगोलिक स्थिति का भी पता चलता है। मंत्र के चिंतन मनन से पता चलता है कि प्रारंभिक धरती का भूगोल कैसा था। जब धरती करोड़ों वर्षों के बाद कुछ ठंडी होने लगी, उसकी ऊपरी परत कुछ ठंडी पड़ी, तो जीवन की संभावना जगी। लेकिन उस समय धरती में बड़ी ही हलचल थी। क्षण क्षण में सर्वत्र ज्वालामुखी फूट पड़ते थे, भूकंप आते थे, धरती का भाग कहीं बड़े तेजी से उभर आता था, कहीं धंस जाता था। तो एक अव्यवस्था थी जिसमें कि जीवन का विकास अवरुद्ध हो सकता था। इसलिए इंद्र ने जो धरती की उथल पुथल थी उसको शांत किया और उसी स्थिति का एक चित्र इसमें झांकता हुआ प्रतीत होता है कि तुषः तव जनिमन। तुषः माने तेजस्वी। हे इंद्र, तुझे तेजस्वी के जन्म लेते ही, अर्थात तुम्हारे सक्रिय होते ही, स्वस्य मन्योः भियसा, तुम्हारे मन्यु माने क्रोध है, तुम्हारे क्रोध के भय से भयभीत होकर के द्योः रेजत, द्विलोक कांपने लगा। भूमि रेजत, भूमि भी प्रकंपित होने लगी। शुभ्वा पर्वतासः रिधायन्त, और जो पर्वतासः हमारे अनेक पर्वत थे वे भी भयभीत होने लगे। पर्वत से पर्वत से मेघ भी अर्थ निकलता है। तो यह बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति का धरती के कुछ चित्रण प्रतीत होता है, क्योंकि पर्वत कभी यहाँ प्रकट हो जाते थे, कभी वहाँ दब जाते थे। धरती का स्वरूप निर्धारण नहीं हुआ था प्रारंभ में। ज्वालामुखी फूट पड़ते थे और पर्वत समतल भूमि पर उभर आते थे। भूमि उभर आई वही पर्वत है। आप सब जानते होंगे कि यह सिद्ध हो गया है कि जहां इस समय हिमालय का प्रसार है, उभार है, वहां किसी समय समुद्र था। धरा पर हलचल हुई, समुद्र वाला भाग उभर करके हिमालय बन गया। वैज्ञानिकों का ऐसा कथन है और इससे भी यही झलक मिलती है। तो क्योंकि हिमालय के ऊंचे शिखरों पर समुद्री जीवों के कंकाल पाए गए हैं, इससे यह इस समुद्र को, हिमालय को मोड़दार पर्वत कहा गया है। आल्प्स यूरोप का पर्वत और हिमालय, ये दो
समुद्र से फूट कर निकले हैं, यानी समुद्र का जो धरातल था वहाँ एक हलचल हुई और वो भाग उभर कर बहुत ऊंचा पर्वत बन गया। तो ये भौगोलिक मान्यता है। तो इंद्र ने इन पर्वतों को स्तंभित किया, धरा की हलचल को शांत किया। इसीलिए इंद्र को गोत्रभिद भी कहा जाता है, पर्वताज भी कहा जाता है। अरे ये तो अलंकारिक वर्णन है। कहा जाता है कि पर्वतों के पहले पंखे होते थे और वे उड़ करके जहाँ बैठ जाते थे वहाँ विनाश हो जाता था। तो ये तो अलंकारिक वर्णन है, यानी पर्वत कब कहाँ किस भूमि पर उभर जाए ये कोई ठिकाना नहीं था। तो इंद्र ने पर्वतों के पंख काट दिए, मानी फिर वे एक जगह हो गए, उनका उभार बंद हो गया। तो अब यह अलंकारिक कथन है। कहा जा सकता है कि इंद्र ने प्रारंभिक धरती के प्रारूप को नियंत्रित किया और जगह जगह पर जो ये भौगोलिक प्रारंभिक हलचल थी वो शमन होती गई। उसी की ओर संकेत करता है यह मंत्र। तो जब इंद्र ने जन्म लिया, यानी जन्म लेने को मतलब वह सक्रिय हुए, तो फिर ये धरातलीय परिवर्तन हुए और आकाश में बादल हुए, बादल से वृष्टि होने लगी, आदि आदि कृत्य हुए। तो हे इंद्र, तुम जैसे तेजस्वी के जन्म लेते ही यानी सक्रिय होते ही तुम्हारे क्रोध से भयभीत द्विलोक कांपने लगा, पृथ्वी भी प्रकंपित हो गई, भयभीत हो गई, तथा महान पर्वतों या मेघों के मंडल भी भयभीत होने लगे। मेघों से जल प्रवाह फूट पड़े, तब उन प्रवाहों से निकला जल मरुस्थलों में, यहाँ जहाँ वृष्टि नहीं होती थी, सूखा था, उसको भी आर्द्र कर दिया, गीला कर दिया और एक उपजने की, अंकुरण की परिस्थिति को उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से इस मंत्र में पृथ्वी की प्रारंभिक रचना या प्रारंभिक काल का चित्र झांकता हुआ प्रतीत होता है। जैसे पृथ्वी आज शांत है, वैसे अपने प्रारंभ काल में नहीं थी। भूचालों का, भूकंपों का प्रकोप था, पर्वत उभरते थे, धंसते थे, उठते थे, हलचल थी एक धरा में जिसमें जीवन का विकास संभव नहीं था। धरती ठंडी हो चुकी थी, ऊपरी परत उसकी ठंडी हो चुकी थी। अभी तो धरती के भीतर आग है, ये तो सब जानते हैं, ज्वालामुखी अभी फूटते हैं, लेकिन किसी समय यह प्रक्रिया बहुत थी। बहरहाल उसको इंद्र ने, उस नियामक शक्ति ने नियंत्रित किया। तो बिल्कुल धरती में जीवन के प्रारंभ होने वाली स्थिति का चित्रण यहाँ पर है। अब यह अलंकारिक शैली में कहा गया है, यह बात अलग है। तो हे इंद्र, तुम जैसे तेजस्वी ने जब जन्म लिया, अर्थात जब सक्रिय हुए, तो तुम्हारे जन्म लेते ही, सक्रिय होते ही तुम्हारे क्रोध से भयभीत द्विलोक कांपने लगा, पृथ्वी भी प्रकंपित हो गई, तथा महान पर्वतों या मेघों के मंडल भयभीत होने लगे। मेघों से जल प्रवाह फूट पड़े, तब उन प्रवाहों से निकला जल, जहाँ जल नहीं था, जो मरुस्थल थे, उसे भी आर्द्र करने लगे। इससे प्रतीत होता है कि सृष्टि के प्रारंभ में बादल आकाश में छाए थे, लेकिन वो भी हजारों वर्षों तक छाए रहे, वृष्टि नहीं होती थी। इंद्र ने योजना बनाई, फिर वो बरसने लगे, इतना जल वर्षा की उसका अंत ही नहीं। धरती में जो है, पृथ्वी पर
उसमें 3/4 भाग जल है, स्थल चौथाई ही है और जल वाला सामुद्रिक भाग 3 हिस्से में फैला हुआ है। तो समझ लीजिए कि हजारों वर्षों तक वृष्टि लगातार होती रही होगी, लेकिन पहले बादल ही छाए रहे थे तो इंद्र ने वृष्टि का वातावरण पैदा किया। इंद्र ने धरती की हलचलों को जो भिन्न भिन्न रूपों में देख पड़ती थी, भूकंप के रूप में, उहार के रूप में, कहीं इधर उहार हुआ, कहीं उधर हुआ, कहीं इधर धरती धसी, कहीं उधर उभरी, तो इन सब की ओर संकेत है। तो अब इसके छंदोबद्ध रूप को देखें। तुम जैसे तेजस्वी सूर्य ने जन्म लिया जग में, जैसे कंपित गगन भूमि भी कंपित, मेघ लगे कंपने, वैसे कंपित घन मंडल के उर से जल प्रवाह जो बह निकला, मरुस्थलों को भी गीला कर उसका प्रबल प्रवाह चला। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र का वज्रपात वृष्टि का कारण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भिनद्गिरिं शवसा वज्रमिष्टन्नाभिष्कृण्वानः सहसा न ओजाः, मृधेद्भ्रत्रं वज्रेण मन्दसा नः सरन्नापोजवसा हतवृष्णीः। इस तीसरे मंत्र में भी सृष्टि की व्यवस्था क्रम में इंद्र ने जो अपना पौरुष और पराक्रम दिखाया, उसी की एक झांकी प्रतीत होती है। तो जैसा अभी कथन किया गया है कि जब धरती की ऊपरी परत ठंडी हुई तो जीवन पनपने की एक स्थिति तो आई, लेकिन उस स्थिति में जीवन का विकास संभव नहीं था। इसलिए इंद्र ने प्रथम व्यवस्था की कि जीवन विकास संभव हो सके। उसके लिए यह आवश्यक था कि धरती में एक व्यवस्था हो, और जो क्षण क्षण में पर्वतों का उभार होता था या आकाश में जो मेघमंडल छाए थे लेकिन वृष्टि नहीं हो रही थी, तो इन अवरोधों को दूर करना था। इंद्र ने इन अवरोधों को दूर किया। इस बात का एक आलंकारिक वर्णन है। वास्तव में यह धरती पर जीवन पनपने के पूर्व की प्रारंभिक स्थिति का संकेत है। तो ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, सहसाना हो जा, आविष्कृष्णवाना। सहसाना माने साहस भरा हुआ, बल भरा हुआ, शत्रुओं को परास्त करने वाले सामर्थ्य से तुमने धरती में जीवन का आविष्कार अथवा जीवन के अंकुरण और पनपने की स्थिति बनाई, और इसमें तुमने अपने वज्र का प्रयोग किया। शवसा माने अपने बल द्वारा तुमने वज्रमिश्रण, वज्र को प्रेरित किया, यानी वज्र प्रक्षेप किया। वज्र इंद्र का अस्त्र है। वो जहां गिरता है वहां कोई उसकी शक्ति को संभाल नहीं पाता है। तो प्रारंभ में इंद्र ने वज्रपात किया, यानी धरती की जो स्थिति थी वो वज्रपात थी। ऊपर से वज्र गिरते रहते थे और जो
उस वज्रपात से अनुचित उभार था वो भी छंटता रहा होगा, और वज्रपात से वर्षा की भी सृष्टि हुई होगी, वृष्टि अवरोधक तत्व नष्ट हुए होंगे। यह जो जियोलॉजिस्ट हैं यानी भूगर्भ के ज्ञाता हैं, वे बताते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ काल में बहुत दिनों तक बादल छाए रहे, लेकिन वर्षा नहीं होती थी। उसके पश्चात एक ऐसी व्यवस्था हुई कि गर्जन प्रारंभ हुआ, बिजली चमकने लगी। इस व्यवस्था ने मेघों में भरे जलों को वृष्टि के रूप में परिणत किया गया, और कहा जाता है कि यह वृष्टि फिर होने लगी, गर्जन होने लगे, वर्षण होने लगे, वज्रपात होने लगे, तो यह स्थिति जो है वो लाखों सालों तक चलती रही, क्योंकि जल तो ऊपर से आया है ना, नीचे से तो आया नहीं है। तो इतना अनंत जल सागर का एक दो दिन या महीने, 2 महीने, वर्ष, 2 वर्ष के बरसने से नहीं हुआ। ये वर्षण का काल हजारों साल तक चलता रहा। तो उन्हीं सब प्रारंभिक स्थितियों की ओर संकेत है। तो हे सहसानः ओजः आविष्कृष्णवानः, शत्रुओं को परास्त करने वाले सामर्थ्य को प्रकट करते हुए हे इंद्रदेव, तुमने शवसा वज्रम इष्णन, अपने वज्र को अपने शक्ति द्वारा फेंका, उसको प्रेरित किया, प्रक्षिप्त किया। परिणाम स्वरूप गिरिम भिन्नत, जो गिर थे वे, जो गिरि माने पर्वत होता है, तो जो पर्वत थे वो भी चकनाचूर हुए होंगे, और साथ पर्वत बादल को भी कहा जाता है, मेघों को भी। तो मेघों का जो प्रारूप जल भरे स्थित था, उसको भी तुमने भिन्नत माने भेद डाला। वज्रपात से तुमने बादलों के कलेवर को भेद दिया, और उसमें भरा हुआ जल वृष्टि की स्थिति में आ गया। बिजली चमकती है, तो जब बादल कड़कते हैं तो बिजली चमकती है। अब साथ ही साथ दोनों कार्य होते हैं, लेकिन बिजली जल्दी दिखाई पड़ जाती है और आवाज थोड़ी देर में सुनाई पड़ती है। कारण है, बिजली जो है वो प्रकाश की गति से चलती है, और ध्वनि की गति और प्रकाश की गति में बड़ा अंतर होता है। ध्वनि की गति से हजारों गुना गति होती है प्रकाश की। तो विद्युत प्रकाश है ना, तो बिजली पहले चमक उठती है, उसके थोड़ी देर के बाद गर्जन सुनाई पड़ती है। उसका कारण है कि ध्वनि की गति में और प्रकाश की गति में अंतर होता है। प्रकाश की गति बड़ी तीव्र होती है, वो सेकंडों में हजारों मील चली जाती है। तो तुमने वज्रपात किया, वज्र प्रहार किया, गर्जन किया, और गर्जन उत्पन्न किया, उससे बादलों में भरा जल वर्षण की स्थिति में आ गया। मंदसानः, और इस समय तुम सोमरस के पान से प्रमत्त थे। तो सोम, देखिए, इसको हम कहते समय समय पर आ रहे हैं कि सोम एक वैश्विक ऊर्जा है। उस समय जब सृष्टि का बिल्कुल प्रारंभ काल था तो वनस्पति ही नहीं थी, तो सोम बल्लरी कैसे पैदा हुई होगी। हिमालय की तो उत्पत्ति बहुत बाद में हुई, यानी हिमालय बिल्कुल प्रारंभिक काल में नहीं धरती पर आया। पहले तो वहां पर समुद्र था, उसकी उत्पत्ति बाद में हुई, वो उभरा बाद में,
और यह उससे पहले की स्थिति का वर्णन है। तो जब सोमलता थी नहीं तो सोमपान उससे निकलने का कोई सवाल ही नहीं। तो सोम जो है वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक है। संसार ऊर्जा से चलता है। ऊर्जा वनस्पतियों में होती है। सोमलता में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रकृति ने स्थिर की है। तो इसको हम सोम के संदर्भ में कहते आए हैं। तो यहां पर जो सोम रस है वो पूर्ण वैश्विक ऊर्जा की स्थिति का है। तो इंद्र सोम का बड़ा प्रेमी है, माने ऊर्जा और बल का उसमें विशेष समावेश है। और उससे वो जब परिपूरित हो जाता है तो प्रफुल्ल हो जाता है, शक्ति का उसमें, उत्साह का उसमें प्रबल प्रवाह चल पड़ता है। तो सोम से मतलब यह मत समझिए कि कोई ऐसा नशीला पदार्थ था जैसा तमाम लोग मानते हैं। सोम वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक है और ऊर्जा ही से तो काम चलता है। शक्तिमान में जब शक्ति रहती तभी तो वो सक्रिय रहता है। जब शक्ति चली गई तो शिव जो है वो शव हो जाता है। तो इंद्र जो है उसने सोमपान किया, माने वैश्विक ऊर्जा से भर उठा और उस ऊर्जा में उसने वज्रेण वृत्तम वधित, वज्र के द्वारा वृत्तासुर को नष्ट कर दिया। मतलब वह वृत्तासुर जो कि वृष्टि में अवरोधक था उसको समाप्त कर दिया। और हत विष्णि, उस जो बलवान वृत्त था उसको बिल्कुल नष्ट ही कर दिया। यानी वृष्टि की बाधा को संपूर्ण रूप से समाप्त किया। आपह जवसः शरण, और जो आप थे, आप माने जल, उनके प्रवाह, जवसा माने वेग पूर्वक, जव कहते हैं वेग को, यव नहीं। यव जो है वो तो एक अन्न है लेकिन वो या से होता है, और जव में माने होता है वेग। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, श्री हनुमान जी के लिए प्रयोग हुआ है कि मनोजवम, तुम्हारा बल जो है मन की तरह है, वेग तुम्हारा मन की तरह है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम, तो मन जव, मन की तरह तुम्हारा जव है, वेग है। तो जब जा और वा रहता है तो जव माने होता है वेग। तो इस स्थिति में तुमने मेघों में संचित बल जल को जब बल द्वारा, अपने वज्र द्वारा विजीर्ण कर दिया, यानी जो जल अवरोधक शक्ति थी वृत्तासुर की उसको नष्ट कर दिया, तो आपह तब घनघोर वृष्टि होने लगी। और जो आप था, आप माने जल था, वो जवसा शरण वेग पूर्वक प्रवाहित हो चला भूतल पर, और नवजीवन की धरती पर विकास की परंपरा की अथश्री होने लगी। तो शत्रुओं को परास्त करने वाले सामर्थ्य को प्रकट करते हुए अपनी शक्ति से जब इंद्र ने अपने वज्र का प्रक्षेप किया तब उससे मेघमंडल विदीर्ण हो गया। इंद्र ने सोमपान के आनंद से उमंगित वृत्तासुर को मार डाला। वृत्त अर्थात मेघमंडल को विदीर्ण, वृत्त अर्थात मेघमंडल के घेरे को विदीर्ण करते ही जल का जो अवरोध था वो समाप्त हो गया और जलधारा सवेग धरातल पर प्रवाहित होने लगी। पद रूपांतरण है, रिपु बलहारी बल से प्रेरित जब सुरेंद्र ने वज्र चलाया। रिपु बलहारी बल से प्रेरित जब सुरेंद्र ने वज्र चलाया, वृत्र विदीर्ण हुआ अवरोधित जल तब उसके बाहर आया। सोम उमंग संग वर्धित बल युत सुरेंद्र ने वज्र उठाया। वृत्र बध हुआ रुका हुआ जल वर्षा बनकर बाहर आया। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। मंत्र का शीर्षक है इंद्र ब्रह्मांड की सर्वोत्कृष्ट शक्ति। अब सर्वप्रथम
संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। सुबेरस्ते जनिता मञ्जतद्योरिन्द्रस्य कर्ता स्वपस्तमोऽभूत् य एञ्जजानस्वर्यम् सुवज्रमनपच्युतम् सदसो न भूम। इस चौथे मंत्र में ऋषि उस शक्ति को, उस परिस्थिति को धन्यवाद दे रहा है जिसने इंद्र को धरातल को जीवन योग्य बनाने में योगदान किया। तो पहले धरती असुरक्षित थी, लेकिन विधाता की इच्छा से इंद्र सक्रिय हुआ। तो वही सक्रिय होना जन्म लेना है। यहां प्रजापति ने इंद्र को जन्म दिया और जन्म देकर धन्य माना, ऐसा कहना है। तो ये बात जान लें कि प्रजापति जो है वो तो यद्यप सृष्टि का मूल तत्व माना गया है, वेदों में प्रजापति है, तो प्रजापति ही जो है वो सृष्टि के जन्म के कारण है। पौराणिक व्यवस्था में प्रजापति को ब्रह्मा से जोड़ दिया गया है और उन्हीं को सबका ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म देने वाला बताया है, ब्रह्मा को। लेकिन आप सब इसे जान लें और जानते होंगे कि वेद में ब्रह्मा शब्द प्रजापति जिसको नहीं कहा गया, दोनों अलग अलग हैं। यानी वेद में दोनों, मतलब वेद में ब्रह्मा का नाम जो आया है वह प्रजापति से जुड़कर नहीं आया है। ब्रह्मा शब्द यज्ञ के नियंता पुरोहित को कहा गया है। चारों पुरोहितों में से ब्रह्मा एक पुरोहित होता था जिसको चारों वेदों का ज्ञान था और अथर्ववेद का विशेष ज्ञान था, इसीलिए जो ब्रह्मा का रूप बना वो चार मुख वाला बना। तो ये तो एक प्रतीक है, एक योजना है। तो चारों वेदों के ज्ञाता थे, जैसा ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञाता होना आवश्यक था, वो एक पुरोधा था चारों पुरोधाओं में से। इसलिए ऋग्वेद में ब्रह्मा को वो सृष्टि का आदि नहीं माना गया है और प्रजापति से नहीं जोड़ा गया है। आज इस पौराणिक युग में हम लोग तो यही जानते हैं कि प्रजापति और ब्रह्मा एक ही हैं, वही सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। तो वेद में प्रजापति, ऋग्वेद में विशेष करके प्रजापति बिल्कुल भिन्न है। वो उस परम शक्ति का द्योतक है जो कि सृष्टि की भूमिका में आता है, सृष्टि के आदि रचना के पीछे जिसका योगदान है। तो भाई यों तो ऋग्वेद में यह कहा गया है कि इंद्र ही जो है वो सर्वोत्कृष्ट सत्ता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं, वो स्वयंभू वही है। लेकिन यह विकास होता रहता है और जो ये थोड़ा अंतर है, इसी अंतर को लेकर के पौराणिकता आई। तो वेद किसी एक चीज पर नहीं टिका है, वो कभी कभी परस्पर विरोधी बातों को भी कह देता है, क्योंकि ऋषि एक तो थे नहीं, ऋग्वेद के रचनाकार या ऋग्वेद के मंत्रों के दृष्टा कोई एक ऋषि तो थे नहीं, सैकड़ों ऋषि थे। थोड़ा दृष्टिकोण में अंतर आ सकता है और लेकिन सबके समन्वय के पश्चात सही अर्थ समझ में आता है। तो आलंकारिकता में कुछ अंतर आ जाता है। जैसे वो अब यहाँ पर प्रजापति ने इंद्र को जन्म देकर अपने को धन्य माना, तो जब इंद्र अलौकिक सत्ता है, सर्वप्रथम सत्ता है, सबसे श्रेष्ठ सत्ता है, आदि है, आदि सत्ता है, तो फिर कैसे उसको कोई जन्म देगा? लेकिन ये भक्त के प्रवाह में हो भी जाता है। राम और कृष्ण का जन्म आज भी मनाया जाता है। हर चैत्र रामनवमी को शुक्ल पक्ष में राम का जन्म होता है, हर साल होता है जन्म, हर साल राम का विवाह होता है। तो भाई ये सब भक्ति भावना के प्रक्षेप से हुआ है और होता रहेगा जब तक धर्म रहेगा, ये सनातन धर्म। तो अब सब बातें के
बाह्य प्रारूप को देख करके ही तथ्य नहीं से करना चाहिए। व्यक्ति जब भक्ति भाव में आता है तो अभिव्यक्ति एक अलग होती है। जब उसकी वैज्ञानिकता की तह में प्रवेश किया जाता है तो अभिव्यक्ति दूसरी हो जाती है। जैसे भक्त लोग आज क्या कहते हैं, भगवान को सुलाते हैं, भगवान को जगाते हैं, भगवान को खिलाते हैं। तो क्या भगवान सोते हैं? क्या वो खाते और आराम? कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक श्रद्धा है, श्रद्धा है। तो उसको उस स्तर पर देखना चाहिए। वैज्ञानिकता जो है वो अलग है, उसको उस दृष्टि से देखना चाहिए। तो हमें जब अर्थ के गांभीर्य के और उसके मूल में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है तब आलंकारिकता का आच्छादन हटा दिया जाता है और तब अर्थ की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो वही बात यहाँ कही जा रही है। आप इस परिवेश में अर्थ को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि प्रजापति ने आपको जन्म दे करके अपने को धन्य माना। तो इन सब को इसी भूमिका में देखिएगा जो हम कह आए हैं। यह विधाता, जिस विधाता ने स्वर्यम माने अस्तुत्य, सुवज्रम सुंदर वज्र धारण करने वाले, सदसः अनप्युच्युतम अपदस्थ न किए जा सकने वाले, भूम माने ऐश्वर्य से युक्त, ईम जजान इस इंद्र को उत्पन्न किया। तो इतने इंद्र के विशेषण हैं। जब प्रजापति ने, विधाता ने ऐसे इंद्र को उत्पन्न किया जो कि स्वर्जम था, अस्तुत्य था, सुभद्रम श्रेष्ठ वज्र अस्त्र को धारण करने वाला था है, सदसः अनपच्युतम जो अपदस्थ नहीं किया जा सकता है, कोई जिसे आपत्ति में नहीं डाल सकता है, भूमा कहते हैं परम शक्ति को, आदि शक्ति को, जो कि भूम है, ऐश्वर्य युक्त शक्ति वाला है। ऐसे उस इंद्र को जब जजान माने जन्म दिया प्रजापति ने, तो इंद्र से कर्ता, इंद्र को बनाने वाले उस प्रजापति ने स्वपस्तमः अभूत, अपने को उत्तम कर्म करने वाला माना और अपने को धन्य माना। ते जनिता, तुझे उत्पन्न, हे इंद्र तुझे उत्पन्न करने वाले ने, उस विधाता ने, सुवीरा मन्नत, तुम्हें वीर पुत्रों वाला माना, तुम्हें मतलब वीर माना और अपने को सुवीरा मन्नत, अपने को वीर पुत्र का जन्म देने वाला माना, यानी अपने को धन्य माना। तो जैसे धन्य पुत्र को जन्म दे करके, महान पुत्र को जन्म दे करके, जिसकी विशेषताएं ये थी कि जो अस्तुत्य बना, जिसके उत्तम वज्र हैं, जो अच्युत है, जो अनंत ऐश्वर्य युक्त है, ऐसे तुम्हें जब प्रजापति ने जन्म दिया तो स्वयं को धन्य माना कि वाह हमने क्या उत्कृष्ट संतान को जन्म दिया है। तो ये सब थोड़ा अलंकार की भाषा में है। इसमें प्रजापति अगर यथार्थ की दृष्टि देखिए तो जब इंद्र सर्वोच्च सत्ता है तो उसको जन्म देने वाला कौन होगा। लेकिन ये वैसे ही जैसे भक्त आज भगवान को जन्म देते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी होती है, तो बस ऐसे ही है। तो जो वेद के मंत्र हैं उनमें विज्ञान के साथ साथ काव्य भी है, भक्ति भाव का समन्वयन भी है, और उसको आनंद लेते हुए उसके तह में छिपे हुए झांकते हुए अर्थ को हमें पकड़ना चाहिए और दोनों का आनंद लेना चाहिए, काव्य का भी, अलंकार का भी, और विज्ञान ज्ञान का भी, रहस्य का भी, दर्शन का भी, और सब एक में मिश्रित हैं। सबको अलग अलग दृष्टिकोण से देख करके सम्यक ज्ञान वेद का प्राप्त करना चाहिए। तो हे इंद्र, तुम अस्तुत्य हो, उत्तम वज्रधर हो, अच्युत हो और अनंत ऐश्वर्य युक्त हो। तुमको जन्म देने वाले उत्तम कर्मों वाले प्रजापति ने स्वयं को श्रेष्ठ संतान वाला माना और धन्य समझा, और तुम्हें परम प्रवीर माना तथा स्वयं को वीर पुत्रों का जन्मदाता मानकर धन्य माना।
तो तुम स्तुति के योग्य वज्रधर, तुम स्तुति के योग्य वज्रधर नहीं डिगाए जा सकते। हे इंद्र, तुम स्तुति के योग्य वज्रधर नहीं डिगाए जा सकते। है अनंत ऐश्वर्य तुम्हारा नहीं गिराए जा सकते। तुमको कर उत्पन्न प्रजापति ने सुधन्य निज को जाना। उत्तम कर्मी उस सृष्टा ने तुमको परम वीर माना। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है धनैश्वर्य प्रदायक महान इंद्र हम सबको धनैश्वर्य प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। य एक इच्छामयति प्रभो महाराजा कृष्णेनाम् पुरुहोत इन्द्राः सत्यमेन मनु विश्वे मदन्ति रातिम् देवस्य गृणतो मघोनाः। इस 5वें मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है और इंद्र की महत्ता के कारण जो परम शक्ति संपन्न श्रीमान है वे भी इंद्र का आवाहन करते हैं, उसके आगे नतमस्तक होते हैं। जो इंद्र हैं वे कृष्टि नाम राजा, कृष्टि कहते हैं प्रजा को, तो वे प्रजाओं के राजा हैं और पुरुहूत हैं। पुरुहूत माने बहुतों के द्वारा आवाहन किए जाने वाले हैं। इंद्र का एक नाम पुरुहूत भी है। वो नाम इसलिए है कि इंद्र की पूजा का प्राबल्य था किसी समय, तो उस समय का विशेषण है। आज तो किन्हीं कारणों से इंद्र पौराणिकता के जाल में पड़ करके अपने महत्व को खो बैठे हैं। तो इन सब कारणों को मैंने पीछे के एपिसोड्स में बताया है, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो पौराणिक इंद्र हैं और जो ऋग्वेद के इंद्र हैं वो दोनों भिन्न भिन्न हैं और बिल्कुल भिन्न हैं। ऋग्वेद के इंद्र में कहीं भय नहीं, कहीं त्रास नहीं, कहीं पराजय नहीं, कहीं काम नहीं, कहीं वासना नहीं, कहीं छल नहीं, कहीं कपट नहीं, जबकि पौराणिक इंद्र में यह सब भरा पड़ा हुआ है। तो इस दृश्य से आप इंद्र को देखेंगे। जो लोग जानते हैं, न जानते हो अगर किसी कारण से, तो वो पिछले एपिसोड्स को देख लेंगे। मेरे ख्याल से 2-3 एपिसोड ऐसे हैं जिसमें केवल इंद्र पर ही चला है। प्रारंभिक एपिसोडों में 14 है, 15वें एपिसोड में कुछ ऐसा है। जो चाहेंगे वो देख लेंगे। तो जो इंद्र है वे कृष्टि नाम राजा समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, राजा हैं और पुरुहूत हैं। पुरुहूत माने अनेकों द्वारा आवभूत हैं अपनी महत्ता के कारण। और इंद्र हैं, इंद्र माने शासक, स्वामी, मालिक, ऐश्वर्यवान। तो एकाहित वो इतने समर्थ हैं कि एकाहित माने अकेले ही। भूमच्याव माने अनेक शत्रुओं को उनके स्थानों से च्युत किया। जो विकास में बाधक तत्व थे उन तत्वों को उन्होंने हटाया, मिटाया। जहाँ जहाँ पर जगह जगह पर पर्वत थे उनको सम किया, भूमि को समतल बनाया। ये बिल्कुल प्रारंभिक सृष्टि की स्थिति की ओर संकेत है। पहले का धरातल जो था वो बड़ा बेचुका था, उसमें जीवन संभव ही नहीं था। जगह जगह पर्वत उभरे थे और धरती चलने योग्य नहीं थी, कहीं वनस्पति का कोई नाम ही नहीं था। तो इसलिए उन अवरोधों को हटाया, उसी ओर संकेत है। हे इंद्र, तुमने अनेक शत्रुओं को, अनेक अवरोधों को हटाया। विश्व मघोना, और तुम्हारी इसी महिमा को देख करके, विश्व माने समस्त, मघोना माने ऐश्वर्यवान पुरुष,
अब यहां मघोना इंद्र के लिए नहीं आया है। अब यहां पर मघ माने ऐश्वर्य होता है, तो मघोना जो ऐश्वर्यवान है यानी अन्य मनुष्य जो कि ईश्वरत्व गुण से संपन्न हैं, जो कि समृद्ध हैं, सशक्त हैं, महिमा मंडित हैं, शक्तिशाली हैं, उन विश्व मघोना, उन सभी शक्तिशाली मनुष्यों ने, ऐश्वर्यवान मनुष्यों ने, हे इंद्र तुम्हें मान्यता दी है। देवस्य गृणतः रातिम, और दिव्य गुण वाले तुम तुझ अस्तुत इंद्र को, धन प्रदायक को सर्वश्रेष्ठ और सर्वपूज्य माना है। एनम अनुमदंती, ऐसे इंद्र को हम अनुमदंती माने सिर से नमन करके प्रसन्न करते हैं। तो इंद्र मानवों के राजा, बहुतों द्वारा सहायतार्थ बुलाए जाने वाले हैं। वे अकेले ही अनेक शत्रुओं को उनके स्थानों से हटा देने वाले हैं, जीवन के विकास में बाधक तत्वों को समाप्त कर देने वाले हैं। इन्हीं कारणों से समस्त ऐश्वर्यवान मनुष्य भी उन इंद्रदेव के आगे नतमस्तक हैं, उन्हें आनंदित करने की चेष्टा करते हैं, पूजन करते हैं। जो दिव्य गुण युक्त, अस्तुत्य और उत्तम धन प्रदायक हैं, ऐसे इंद्र सबों के मान्य बन सके हैं, पूज्य प्रवर बन सके हैं, यह कथन है। तो पद रूपांतरण है, इंद्र मानवों के भी राजा, इंद्र मानवों के भी राजा आवाहित बहुतों द्वारा स्वयं अकेले भी खदेड़ देते हैं वे अरिदल सारा, इसीलिए श्रीमान सभी उनको अनुकूल बनाते हैं। वे इंद्र दिव्य अस्तुत्य श्रेष्ठ धनदायक माने जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी इंद्रदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्रा सोमा अभवन्नस्य विश्वे सत्रा मदासो बृहतो मदिष्ठाः सत्रा भवो वसुपतिरवसो नाम तत्रे विश्वा अधिथा इंद्रकृष्टिः। इस छठे मंत्र में इंद्र की महत्ता से नतमस्तक ऋषि समर्पण भाव से अभिव्यक्ति देता है कि जो कुछ जीवन है धरती पर, विकास है धरती पर, उसका मूल कारण इंद्र है। जितना उत्पाद्य है, जितनी भी उत्तम वस्तुएं हैं, वो सब इंद्र की ही हैं। जो कुछ आनंदप्रद है वो इंद्र की ही देन है और सब कुछ उसी का है। तो 17 सोमाह अस्य, 17 सोमाह माने, सत्र माने समस्त, मिले जुले। जो सोम है वो अस्य माने इसी इंद्र के हैं। अब सोमाह बहुवचन है, तो सोमाह से मतलब सोम लता से निकला हुआ रस ही नहीं समझना चाहिए, वरन जितनी भी पुष्ट उपज हैं, सुखद उत्पाद्य है, आनंदवर्धक पदार्थ हैं, जो पौष्टिक हैं, वे सब इंद्र के ही हैं और इंद्र के लिए ही समर्पित हैं। 17 सोमाह अस्य, सब सोम इसी इंद्र के हैं। तो सोम का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। जितना भी आनंदप्रद सात्विक पेय है, खाद्य है, वो सब इंद्र का ही है, क्योंकि उसी ने तो निर्माण किया है। अगर उसने धरा को इस योग्य न बनाया होता कि जीवन विकसित हो सके, तो फिर उपज का, उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए 17 सोमाह अस्य, सारे सोम, सारे
पौष्टिक पदार्थ उपज इस इंद्र के ही हैं। विश्व मदासह, मद कहते हैं आनंद को। संपूर्ण आनंदप्रद वस्तुएं इसी इंद्र की ही हैं, क्योंकि यही उनका निर्माता है। बृहतः इस महान इंद्र को 17 मनिष्ठाः हम सब मिलकर एक साथ आनंदित करते हैं, भक्तिभाव समर्पित करते हैं। वसु नाम वसुपति भवः, यह जो इंद्र है वो वसु नाम वसुपति, समस्त धनों का स्वामी है। वसुधन को कहते हैं और वसुपति माने धनों का स्वामी। तो यह इंद्र यावत धन इस भूमंडल पर है सबका स्वामी है, क्योंकि सब उसी की देन है, सब उसी की उपज है, सब उसी के कारण है। वसु नाम वसुपति अभवः, समस्त धनों का स्वामी इंद्र है। विश्वाह कृष्टि, कृष्टि कहते हैं प्रजा संरचना, समस्त प्रजामंडल, समस्त प्रजाओं की संरचना इसी के कारण है। दत्रे अधिथाः, ऐश्वर्य में स्थापित करने वाला इंद्र है। दत्ते माने जो ऐश्वर्य है दिया गया है, प्रदान किया गया है, यानी जो कुछ प्रदत्त ऐश्वर्य है इस भूमंडल पर उसका अधिपति इंद्र है और ऐश्वर्य में स्थापित इंद्र है। और मैं अपने समस्त समर्पण को, समस्त वस्तुओं को, समस्त ऐश्वर्यों को इंद्र को समर्पित करता हूँ। समस्त सोम इसी इंद्र के निमित्त हैं, यानी जितने ही पौष्टिक और प्रिय पदार्थ हैं खाद्य के अथवा पेय के, वे सब इंद्र के ही हैं, क्योंकि उसी के द्वारा निर्मित हैं, उसी की देन है। समस्त आनंदप्रद सोम इस महान को एक साथ आनंदित करते हैं। इंद्र समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है, समस्त प्रजाओं को ऐश्वर्य में स्थापित करने वाला इंद्र है, हम उसे नमन करते हैं। पद रूपांतरण है, इसी इंद्र के हेतु सुखद सामग्री का निर्माण हुआ। इसी इंद्र के हेतु सुखद सामग्री का निर्माण हुआ, एक साथ ही इसे प्रफुल्लित करने हेतु विधान हुआ। जितने भी ऐश्वर्य जगत में सबका यही स्वामी है, वैभव में स्थापित करता यही अंतर्यामी है। ओम।